हेलो गाइस, चलिए आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलने वाली छुट्टियों पे। तो इन्हें जो अगर हम रूल की फॉर्म में बोलें तो इस रूल का नाम है सीसीएस लीव रूल 1972। और ये जो आया था सबसे पहले 1 जून 1972 से शुरू हुआ था। अब इस पे जो हम बात करेंगे लीव कैन नॉट क्लेम एज राइट काइंड ऑफ लीव पे भी बात करेंगे, मैटरनिटी लीव पे बात करेंगे, चाइल्ड एडॉप्शन लीव पे बात करेंगे, लीव टू द कॉन्टैक्ट एम्प्लॉइज़ उस पे भी हम चर्चा करेंगे। और शॉर्ट लीव जो होती है जो हम 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए अप्लाई करते हैं कैज़ुअल लीव को, तो जिसे हम शॉर्ट लीव बोलते हैं, तो क्या वो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? स्टडी लीव, इन पॉइंटों पे हम थोड़ी-थोड़ी डिस्कशन आज की इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये सीसीएस लीव रूल 1972 है, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इनके कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। पार्ट टाइम डेली बेसिस पे कोई एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आईएएस के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनके अपने रूल हैं। और रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए भी ये रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब रूल 7 बोलता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कैन नॉट क्लेम इस लीव एज़ ए राइट। मीन्स हम ये नहीं बोल सकते कि छुट्टी हमारा अधिकार है। बट इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कुछ डिसीज़न हैं, उसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट शुड एनकरेज टू टेक रेगुलर लीव। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को रेगुलर लीव लेने के लिए मोटिवेट कर देना चाहिए ताकि वो एक तो रिफ्रेश हो जाता है और थोड़ा जो एक वर्किंग है उसमें परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होती है। और एक और इसमें जीओआईओ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक डिसीज़न है, उसमें ये बताया गया है कि जब लास्ट के 10 साल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के रहते हैं रिटायरमेंट के लिए, तो उस टाइम उनको क्योंकि लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो उस टाइम जनरली उनकी अगर छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसे लीव सैंक्शन अथॉरिटी है, उसको छुट्टी दे देनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे कि क्या एक काइंड ऑफ लीव को कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, रूल 10 में ये बताया गया है कि अगर जैसे मान लो आपने कि अर्न लीव पे के लिए अप्लाई किया और आपको बाद में चाहते हैं कि मैंने इसको एचपीएल पे या कम्यूटेटर लीव पे या लीव नॉट ड्यू या काइंड ऑफ कोई भी लीव पे अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बट इसका प्रोविज़ो ये है कि आपको विदिन 1 मंथ जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा और जो लीव सैंक्शन अथॉरिटी जो है वो उसको चेंज कर देगी। नेक्स्ट, अब अगला एक बात ये भी आती है कि क्या इसको हम कंबाइन कर सकते हैं? यस, काइंड ऑफ लीव को आप एक दूसरे को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे आप अर्न लीव पे हैं, तो अर्न लीव के साथ-साथ आप चाहें तो एचपीएल भी ले सकते हैं, लीव नॉट ड्यू ले सकते हैं, कम्यूटेड लीव ले सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं। बट इसमें एक प्रोविज़ो ये भी है कि कैज़ुअल लीव, क्योंकि जिसे हम एक काइंड ऑफ लीव नहीं मानते, तो ये जो कैज़ुअल लीव के साथ कोई भी छुट्टी जो हम साथ में कंबाइन नहीं कर सकते। इसमें एक और प्रोविज़ो है कि अगर हाफ डे की कैज़ुअल लीव अगर आपके पास सिर्फ रही है और आप आफ्टरनून छुट्टी पे जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप कैज़ुअल लीव को भी कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हम देखेंगे कि इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और सैंक्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम छुट्टी काट के आ गए और बाद में हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए एक सेट रूल है कि जब भी हम अर्न लीव या काइंड ऑफ लीव के लिए हमने जाना होता है, तो सबसे पहले हम इसको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1। मैं आपको वो भी दिखाऊँगा कैसा होता है। उस पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। 15 दिन एडवांस में पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कल जाना तो आज छुट्टी हम दे देंगे। और लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको सैंक्शन करेंगे और जैसे ही सैंक्शन हो जाती है और आपने जिस दिन ऑफ़िस छोड़ना होता है, उस दिन आप स्टेशन लीव दे के जाएँगे और जिस दिन आपने छुट्टियाँ काट के अपने ऑफ़िस में जॉइन कर रहे हैं, उस दिन आपको अपनी जॉइनिंग जो है वो यहाँ पे अपने ऑफ़िस में देनी होगी। नेक्स्ट, मैक्सिमम कंटिन्यूअस लीव कितनी ले सकता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कंटिन्यूअसली एक स्पेल में 5 साल से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले सकते हैं। अगर वो चाहें तो ये काइंड ऑफ लीव में कंबाइन करके ले सकते हैं, जैसे अर्न लीव ले ली, कम्यूटेड लीव ले ली या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली, बट 5 साल से ज़्यादा कंटिन्यूअस लीव नहीं मिल सकती गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। नेक्स्ट, अब इसके लिए मैंने बताया पहले कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 1 पे। ये देखिए, ये फॉर्म नंबर 1 है, जिस पे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इन स्थितियों में जो लीव है नहीं ग्रांट की जा सकती है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है वो सस्पेंशन पे हैं या ऐसा एम्प्लॉइज़ जिसके लिए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि हमने इसको डिसमिस करना है, रिमूव करना है या कंपल्सरी रिटायर करना है, इस स्थिति में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो लीव जो वो नहीं दी जा सकती।
एक बात आती है कि जैसे हम मेडिकल लीव बोलते हैं, मेडिकल लीव किसी भी प्रकार की कोई लीव नहीं है। लीव जनरली हम एचपीएल को या कम्यूटेटिव लीव को मेडिकल लीव बोल देते हैं। बट मेडिकल लीव उसे हम नहीं बोलेंगे। मेडिकल लीव का मतलब ये है कि यहाँ पे कि मेडिकल सर्टिफ़िकेट पे जब आप कोई लीव लेते हैं, उसे हम मेडिकल सर्टिफ़िकेट के थ्रू ले सकते हैं। अगर आप 3 दिन तक कोई ऐसी मेडिकल सर्टिफ़िकेट पे कोई अगर लीव लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसमें मेडिकल सर्टिफ़िकेट देने की ज़रूरत नहीं है एचपीएल पे। और बट इसमें एक और प्रोविज़न है कि 7 दिन से इंस्ट्रक्शन है स्टेट गवर्नमेंट की कि अगर आपने 7 दिन से ज़्यादा मेडिकल सर्टिफ़िकेट पे आपने लीव पे जाना है, तो आपको जो ये जो सर्टिफ़िकेट है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है वो सर्टिफ़ाई होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लीव विद हॉलिडेज़, क्या हम ये जो लीव्स हैं, मैंने बताया कि कैज़ुअल लीव के साथ तो कंबाइन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो हॉलिडेज़ हैं जैसे सेकंड सैटरडे, संडे या फिर कोई और जो हॉलिडे हैं, क्या उसके साथ ये जो लीव हैं कंबाइन की जा सकती है? यस, ये जो है अगर आपकी प्रीफिक्स और सफिक्स जो है इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब मैं बात करूँगा काइंड ऑफ लीव पे। देखिए 2 टाइप की लीव रहती है, एक तो रिकॉग्नाइज़्ड काइंड ऑफ लीव रहती है और एक होती है अनरिकॉग्नाइज़्ड काइंड ऑफ लीव। ये क्या है, इस पे हम चर्चा करिए। देखिए रिकॉग्नाइज़्ड काइंड ऑफ लीव पे क्या रहता है, जैसे अर्न लीव है, फिर अर्न लीव ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो वेकेशन वाले या जैसे टीचर्स हैं अ, वेकेशन डिपार्टमेंट में हैं। फिर एचपीएल होती है, हाफ पे लीव है, कम्यूटेड लीव है, लीव नॉट ड्यू है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। फिर अनरिकॉग्नाइज्ड टाइप की जो लीव है, इसे हम बोलेंगे मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड एडॉप्शन लीव, चाइल्ड केयर लीव, सीमेन सिक लीव और स्टडी लीव। हम एक-एक पे मैं कोशिश करूँगा, एक-एक लीव पे एक सेपरेट वीडियो बनाने की, क्योंकि यहाँ बनाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक वीडियो स्पेशली बनाऊँगा अर्न लीव पे, उसके बाद हम लेंगे एचपीएल पे, कम्यूटेड लीव पे, ताकि आप इनके बारे में डिटेल में जान सकें। देखिए अ ये जो जितनी भी लीव हैं, जैसे मैंने बोला रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड काइंड ऑफ लीव जो हैं, इसमें से कुछ एक लीव हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट नहीं की हैं, जैसे चाइल्ड एडॉप्शन लीव है या चाइल्ड केयर लीव है। ये इसका एक लेटर है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन-कौन सी लीव जो है, जो हमने लीव रूल से अडॉप्ट नहीं की हैं। तो फिर जब भी कोई लीव्स हमने लीव पे जाना होता है तो उसकी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो जिसे हम लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी बोलते हैं। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि कौन है। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे रूल में क्लियरली बताया गया है कि इसमें या तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या लीव सैंक्शन जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही जो है वो कॉम्पिटेंट इसके लिए है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे। और अगर आपने इन्होंने डेलीगेट कर रखी है पावरें, तो वो फिर डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट ने किसको डेलीगेट कर रखी है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लीव को एनकैशमेंट किया जाता है, बट मैं आपको बताऊँ कि लीव रूल में हालाँकि ये बताया गया है कि अगर आपकी अर्न लीव कम है तो एचपीएल को भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बट हिमाचल में ऐसा नहीं है। उसपे भी मैं डिटेल में चर्चा करूँगा कि सिर्फ़ जो क अर्न लीव है उसे ही कम्यूट किया जा सकता है और उसे ही हम लीव एनकैशमेंट कर सकते हैं, एचपीएल को कन्वर्ट नहीं कर सकते। कई बार क्वेश्चन आता है कि सपोज़ करो कि रिवाइज़ होती हैं बाद में, तो क्या इसको हम पे स्केल रिवाइज़ होते हैं, तो क्या इसको हम रिवाइज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अ, अभी मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा इस पे चर्चा करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो पैटर्निटी लीव 15 दिन की लीव रूल के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलती है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज़ हैं, क्या इनको भी पैटर्निटी लीव मिलती है? अगर आपको लगता है हाँ, तो ऑप्शन 1 पे क्लिक करके और येस लिखें, और अगर आपको लगता है कि नो, तो ऑप्शन 2 आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह अगर आप, मुझे लगता है, पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो एक तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और मेरी भी मोटिवेशन बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। अ, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। और ये बेल आइकन है, इसे ज़रूर क्लिक करें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कोई आप चाहते हैं कि उस पे आपको अभी भी कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको उसके ऊपर वीडियो या जो अपनी ओपिनियन जो वो दे सकूँ। इन्हीं शब्दों के साथ कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।